अक्सर आपने नौकरी पेशा लोगों या फिर अपने आसपास ऑफिस में कलीग्स को ये कहते सुना होगा कि मैं तो काम की टेंशन में कहीं पागल ना हो जाऊं। काम का इतना प्रेशर कि कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या काम की टेंशन में इंसान के ऊपर पागलपन इस कदर सवार हो सकता है कि वो अपने देश से गद्दारी कर बैठे, देश से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को किसी दूसरे देश को बेच दे। लेकिन ऐसा ही हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यूएस नेवी में काम करने वाले एक शख्स को और उसकी पत्नी को न्यूक्लियर सबमरीन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी ब्राजील को बेचने की कोशिश में पकड़ा गया है। जोनाथन टॉब्बे वॉशिंगटन नेवी यार्ड में न्यूक्लियर रिएक्टर सेक्शन में इंजीनियर के तौर पर तैनात था, जहां अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन पर काम होता है। अमेरिकी कोर्ट ने आरोपी जोनाथन को 19 साल जबकि उसकी पत्नी डायना को 22 साल की सजा सुनाई है। ब्राजील के इंटेलिजेंस एजेंसी को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की खुफिया जानकारी बेचने की पेशकश की गई थी। ब्राजीलियन एजेंसी ने यह लेटर एफबीआई को सौंप दिया। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो खुलासा हुआ कि इस चिट्ठी को लिखने वाला जोनाथन टॉब्बे था, जिसने अपने ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चोरी किए थे। जोनाथन ने अपने बयान में बताया कि वो घर और काम के तनाव के बीच डिप्रेशन में था और उसने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में ऐसा कदम उठाया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि डायना ने ही अपने पति को इस काम करने के लिए उकसाया था और वो ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर या डिप्रेशन को अनदेखा किया जा सकता है? मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या आज पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बावजूद इसके भारत में 80% से ज्यादा मेंटल इलनेस के मरीज सही इलाज नहीं करवाना चाहते। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 7 में से एक व्यक्ति यानी करीब 15% आबादी किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही है। भारत में करीब 14% आबादी किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रही है। कैसे भारत में दबे पांव मेंटल इलनेस अपने पैर पसार रहा है? भारत में मेंटल डिसऑर्डर के मरीजों की बात करें तो पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पारिवारिक तनाव इसके पीछे एक बड़ी वजह है। भारत की बात करें तो यहाँ डिप्रेशन के मामले में ये स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि सामाजिक या आर्थिक कारणों की वजह से करीब 80% लोग मेंटल इलनेस का इलाज नहीं करवाना चाहते। ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहते कि लोगों को पता चल जाए तो कहीं उन्हें पागल करार ना कर दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।